हैं यूट्यूब चैनल मेरा नंदजी भूरे के नाम से। मैं नंदजी कुमार आप लोगों के सामने में लेके आया हूँ अभिलेख। इससे पहले मैंने आप लोगों को सिक्के का अध्ययन बताया था, जिसमें कई काल में कौन कौन से शासक ने कौन से सिक्के का प्रचलन करवाया। आप देखेंगे इसमें अभिलेख, क्या देखेंगे? अभिलेख। अभिलेख में देखेंगे अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। चलिए अब देखेंगे अभिलेख। अभिलेख हम देखेंगे आप लोगों को, तो पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। यानी बड़े बड़े पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अब देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाता है? शिलालेख। अभी आप लोग अभिलेख देखें, जो बड़े बड़े पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। उसके बाद आते हैं स्तंभ लेख। क्या आते हैं? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में हम देखेंगे स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। यानी अभिलेख को 3 भागों में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक अभिलेख, और दूसरा शिलालेख, और तीसरा स्तंभ लेख। यानी 3 भागों में हम अध्ययन करेंगे अभिलेख को। एक अभिलेख में, और दूसरा शिलालेख, तीसरा आपका हो जाएगा स्तंभ लेख। अब देखेंगे आपका प्रमुख अभिलेख। आगे बढ़ेंगे आपका प्रमुख अभिलेख में, तो देखेंगे प्रमुख अभिलेख में देखेंगे विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के राजा डेरियस ने किया। ईरान के राजा डेरियस ने स्तंभ लिखने का क्या किया? सबसे पहले प्रारंभ किया। यानी अभिलेखों को लिखने का सबसे पहले प्रचलन करवाया विश्व में, तो किसने करवाया? ईरान के राजा डेरियस ने कराया। अब हम देखेंगे पहला अभिलेख। पहला अभिलेख बोगाजगाई से मिला था। जो पहला अभिलेख कहां से मिला था? बोगाजगाई। देखेंगे बोगाजगाई आपका तुर्की में है। बोगाजगाई कहां है? तुर्की में है। बोगाजगाई तुर्की में है, जो कि सबसे पहले क्या मिला? अभिलेख का साक्ष्य मिला। अब देखेंगे अभिलेख में देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। पहला अभिलेख में देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। देखेंगे अभिलेख हम लोग 9 अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। हम लोग 9 अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। यहां तक 6 ही है, इसके आगे और भी है। ठीक है, तो देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख कहां है? उड़ीसा में है। अब देखेंगे आगे इसमें ये हाथी गुफा अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है और किसने लिखवाया है? देखेंगे कलिंग राज खरवेल ने लिखवाया। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खरवेल ने लिखवाया। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। आगे मैं क्लास में बता दूंगा, कलिंग युद्ध अलग से बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हाथी गुफा अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख खरवेल ने लिखवाया। कलिंग राज ने क्या? खरवेल ने लिखवाया। इसमें किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। इसमें कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। कलिंग का राजा नंदराज था। वो गंग वंश का था। किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था। कौन? नंदराज। नंदराज गंग वंश का शासक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखेंगे एहोर अभिलेख। दूसरा आप देखेंगे एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख राजस्थान में है। कहां है? एहोर अभिलेख राजस्थान में है। आप लोग एक एक बारीकी से देखिएगा। एहोर अभिलेख राजस्थान में है, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इसमें हर्षवर्धन को हराने का क्या इस अभिलेख में
चर्चा की गई है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। अब देखेंगे हर्षवर्धन वर्धन वंश का था। किस वंश से थे? वर्धन वंश के थे हर्षवर्धन। आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। देखेंगे आगे जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। अब देखेंगे रुद्रदायन ने लिखवाया, रुद्रदायन ने लिखवाया जूनागढ़ अभिलेख। किसने लिखवाया? जूनागढ़ अभिलेख ने किसने लिखवाया जी? रुद्रदायन ने ये अभिलेख लिखवाया। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। इसमें सुदर्शन झील की क्या की गई है? चर्चा की गई है, जो कि गिरनार पर्वत पे है। कहां है? गिरनार पर्वत में। आगे देखेंगे इसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की निर्माण करवाए थे। किसने? वो प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने किया। जो सुदर्शन झील बनाया गिरनार के, तो गिरनार के प्रांतीय शासक थे कौन? पुष्यगुप्त। इसने उसका निर्माण करवाया। और देखेंगे इसके बाद में अशोक ने इसमें से सुदर्शन झील से क्या निकाल दिया? एक नहर का निर्माण करवा दिया। इस सुदर्शन झील से एक नहर निकलवाने का कार्य किसने किया? अशोक ने करवा दिया बाद में। अब हम देखेंगे आगे चौथे नंबर में देखेंगे प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख कहां पर है? प्रयाग से आपको पता चल जाता है प्रयागराज में है। प्रयागराज का पहले का नाम क्या था? इलाहाबाद। आज क्या हो गया? वर्तमान में प्रयागराज हो गया है। ये अभिलेख कहां है? इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो टिक करके आइएगा। तो देखेंगे ये प्रयाग अभिलेख, इसने समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किया है। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा है? समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में अभिलेख में, 5वें अभिलेख में भीतरी अभिलेख। इसमें क्या है? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। आपको लिखे यहाँ पे गाजीपुर में है। ये गाजीपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अब देखेंगे इसमें स्कंदगुप्त ने हुड़ूक पर आक्रमण की चर्चा की गई है। आपको मैं बता दूं कि भीतरी अभिलेख में यह स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। इस पर किसकी चर्चा की गई है? हुड़ूक पर आक्रमण की चर्चा की गई है। आगे बढ़ेंगे आप बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में है। कहां है? बिहार शरीफ में है। ये स्कंदगुप्त ने अश्वमेध की चर्चा की गई है। इस पर बिहार अभिलेख में स्कंदगुप्त की क्या है? अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ क्या है? यज्ञ करवा करके एक घोड़े को क्या कर दिया जाता था? अपने राज्य में छोड़ दिया जाता था। वो जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक, वो जिस शासक ने यज्ञ करवाया है, जिसका वो घोड़ा वहां तक, जहां तक वो जाएगा ना, जिस एरिया तक वो चला जाएगा, वो उसका एरिया उस राजा का हो जाएगा। और जो उस घोड़े को पकड़ लेता है उससे उसके राज्य के सेना से लड़ने पड़ते थे। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। ये आपको एक महाकाव्य में पढ़ाऊंगा जिसमें रामायण अंकित है। वो बताऊंगा कि अश्वमेध यज्ञ उसमें हुआ था, तो उस घोड़े को राम जी के द्वारा कराया गया था। वो अश्वमेध राम जी के द्वारा करवाया गया था, जिसने उस घोड़े को किसने पकड़ लिया था? उस घोड़े को उन्हीं के पुत्र ने पकड़ लिया था और उनसे, उनके सेनाओं से युद्ध करने का चुनौती दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 6वें के बाद 7वें नंबर पे देखेंगे। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखेंगे
चलिए अब हम देखेंगे, आपको 6वां नंबर बता दिया, तो 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख ये कहाँ है? बांग्लादेश में है। ये देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। यह किसका है? यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ये देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। अब देखेंगे 8वें नंबर में ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, ये ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो देखेंगे यह प्रतिहार शासक भोज का है। यह प्रतिहार शासक भोज का है। यह किसका है? यह प्रतिहार शासक भोज का है। अब आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर में। आपको बताए थे ना कि 9 अभिलेख आपको चर्चा करेंगे 9वें अभिलेख में। तो देखेंगे यह मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में देखेंगे यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और यह भी कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में ही है। ये मंदसौर अभिलेख ये मालवा शासक यशोवर्मन का है। ये किसका है? मालवा शासक यशोवर्मन का है। फिर इसको एक बार और रिमेंबर करते हैं आपको। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में है। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ये किसका है? सेन वंश के शासक विजय सेन का है। अब देखेंगे ग्वालियर अभिलेख एमपी में है। यह प्रतिहार शासक भोज का है। उसके बाद से मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। यह मालवा शासक यशोवर्मन किसका है? यशोवर्मन, यह यशोवर्मन का है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अभिलेख पता चल गया होगा, अच्छे से रिमेंबर हो गया होगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ने में मदद कुछ मिल सके। धन्यवाद।